करबला में मेरे इमाम ने बेटा बेचा नहीं था, लेके गया था, और जब पहुंचा करबला पूरा खानदान दे दिया। एक ही सवाल था, हुसैन अपना हाथ दे दो यजीद के हाथ में, अपना वोट दे दो यजीद को, अपना समर्थन दे दो यजीद को, अपना प्रस्ताव मान ले, यजीद के प्रस्ताव मान जा, उनकी बैत कर ले। इमाम पाक ने कहा था करबला के धरती पे, हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। हक है क्या इमाम, एक हाथ मांगा था दे देते, एक हाथ देते तो दोनों बेटा आपका बच जाता। आपने ऐसा फैसला करबला में क्यों किया? हाथी तो मांगा था, एक हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते, एक हाथ दे देते अली अकबर बच जाता, एक हाथ दे देते अली असगर बच जाता, एक हाथ दे देते कासिम बच जाते, एक हाथ देते खानदान बच जाता। या इमाम पाक आपने करबला में एक हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम पाक ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में प्रदेश वतन में जमी गरम में दुश्मन के बीच में ऐलान किया था, ए नाना की उम्मतियों देख लो, पानी बंद किया है, बच्चे तड़प रहे हैं, हाथ मांग रहा है, तलवार लेके खड़े है, लेकिन हाथ ना दिया और दुनिया वालों को बता दिया यजीद शराबी है, शराबी नंबर 1 शराबी है। और आज ये फैसला हुसैन ने करबला में किया है कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार हक पैगामे हौजी। शराब पीते हो फिर कहते हुसैनी है। मेरे इमाम ने करबला में फैसला किया है कि कयामत तक शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता, कयामत तक। सुनो, यहाँ तो सब अच्छे लोग हैं, ऐसे कोई शराबी नहीं है, लेकिन कयामत तक शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ 2-5 गो बैठा है, 2-5 गो बैठा है, 6-7 गो है, 8-10 गो है, एकदम है पक्का है। ये सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? क्या बात, तौबा कर तौबा। मेरे दोस्त, जिनके नबी ने शराब को हराम करार दिया है, उनकी उम्मती शराब पिया और फिर नबी कहे कि जबान पर नबी नबी और नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। ये हाल तुम्हारी हो गई है। जबान को पाक करो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, और मोहम्मद लिखते हो नाम के आगे, फिर शराब पीते हो, मोहम्मद लिखते हो, फिर जुआ खेलते हो, अपने नाम में मोहम्मद लिखते हो, फिर लॉटरी खरीदते हो, नाम में मोहम्मद लिखते हो, फिर चुगली करते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, झूठ बोलते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो और गलत काम करते हो। मेरे दोस्त, एक ही आदमी दुनिया में जिसने कुफारों की आंखों में आंखें डाल के नबी से आई लव मोहम्मद कहा था, वो जानते हो कौन है? वो हज़रत बिलाल की जात। आई लव मोहम्मद एक मरतबा कहा, आई लव मोहम्मद, फिर कहा आई लव मोहम्मद। आज आई लव मोहम्मद का पोस्टर मुसलमान 2025 में ईजाद हुआ, उससे पहले नहीं लिखा था कोई। आज मुसलमान को नजर आया आई लव मोहम्मद, यहाँ वहाँ लिख रहा है, लेकिन आई लव मोहम्मद है बिलाल ने बहुत पहले कहा था। कौन बिलाल? जो काले थे वो बिलाल, जो गरीब थे वो बिलाल, जो क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं वो ये गुलाम थे वो बिलाल, जो काले थे वो बिलाल, गरीब थे वो बिलाल जो काले थे। लेकिन आई लव मोहम्मद के नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, अपना बना लिया था बिलाल ने। तो रब ने बिलाल का मुकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रखते थे तो जन्नत में आवाज आया करती। क्या बात है, आज क्या लोग बात है। दाढ़ी देखो, कुर्ता पजामा देखो, अरे बाप, दूर से देखो तो लगता है कछोछा शरीफ के डॉक्टर यहीं उतरा है और कुछ नहीं जानता। क्या लगता है बूढ़ा होने से नमाज सीख जाओगे? दाढ़ी रख लिया, सफेद हो गई, टोपी पहन लिया, नमाज सीख गए। जैसे तुम बचपन नहीं जानते हो, बचपन लोग ये 10 बार सर कर नमाज, वैसे बूढ़ा भी नहीं जान रहा है। उसको देखने बाद तो लगता है बा ये पीर है, पीर, और कुछ नहीं जानता है, कभी सीखा नहीं। इसलिए मदरसा जरूरी है, हर मोहल्ले में मकतब हो, ताकि बच्चे पढ़ेंगे, बेटी पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तब समाज में रोशनी पैदा होगी, तब बुराई खत्म होगी, तब शराब बंद होगा, तब लोगों झगड़ा झांक बंद होगा, और वही अदब के दायरे में रहेंगे। पढ़ने वाले बच्चे कभी बाल का कटिंग उल्टा सीधा नहीं करता है, वो कभी हाथ में कड़ा नहीं पहनता है, वो कभी बाल खड़ा नहीं करता है, वो कभी गाना नहीं गाता है। जब भी
गुनगुनाएगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, मैक के सामने सीना तान के भोरे भोरे कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, अला डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। क्या बात है माशाल्लाह। हक आज है, हक है। ये छोटे छोटे हक है, बच्चे हक है। बर्बाद हैं, ये बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी बेटी बर्बाद हो रही है, हमारा बेटा बर्बाद हो रहा है। 23,500 मुसलमान की बेटी इसी भारत के धरती पे 7.5 साल के अंदर में, 6.5 साल के अंदर में, बीबीसी की रिपोर्ट देखो 22 दिसंबर 2025 तक का रिपोर्ट जो बीबीसी ने शाये किया है कि 23,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, यानी गैर के साथ चली गई, धर्म छोड़ दी है। क्यों? वजह क्या है? मोबाइल वो बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है, कैंसर से और भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। जो किडनी फेल हो जाए तो इंसान बच सकता है, दमा हो तो बच सकता है, कैंसर हो बच सकता है, लेकिन ये मोबाइल जो जवान जवान बेटा बेटी इस्तेमाल कर रहा है, ये कैंसर से बड़ी बीमारी है। मोबाइल हाथ से छीन लो, किताब पोथी पकड़ा दो, ताकि वो बेटा कभी इधर उधर नहीं बल्कि गलियों में चलेगा, ऐसा लगेगा आशिक़े मुस्तफा है चला जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम हक सरकार सराहुजी कॉन्फ्रेंस हुजूर अनस मियां साहब क़िबला। नारे नहीं देखते। तकबीर। आजकल फेक आईडी चला है मोबाइल में, नहीं आपको पता, इंस्टाग्राम में फेक आईडी, फेसबुक में फेक आईडी, दीनी नाम रखा है, इस्लामी नाम रखा है, अंदर गलत चीज है। ऊपर में देखा लड़की मोबाइल चला रही है, 2-4 क्लास स्कूल में क्या पढ़ लिया, बस उसी लड़का का उसकी नंबर फॉलो कर दिया, इधर से हाय उधर से हुई, शुरू होने लगा हाय हुई चलो। अब मोबाइल देख रही जवान लड़की है, 18 साल की लड़की मोबाइल देखे, 17 साल की लड़की मोबाइल देखे, 22 साल की लड़की मोबाइल देखे, शादी नहीं तो मोबाइल कैसे, बाल बच्चे नहीं मोबाइल कैसे, वो कुंवारी लड़की मोबाइल ले लेके घूम रही है, रात भर सो रही है, माँ बाप चुप है, पढ़ाई कर रही है, स्कूल जा रही है, अब कहाँ पढ़ रही है, 11 बजते बजते इंस्टाग्राम देखी, फेसबुक देखी, रील्स देखा, माथा खराब, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है। प्यार क्या हुआ रे? प्यार उल्टा लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार। ये प्यार नहीं धोखा है। उन बेटियों से उन बेटों से है कि तुम ये धोखे में मत पड़ो, बल्कि बेटियों को दीन पढ़ा दो, मदरसा मकतब में बैठा दो, कुरान पढ़ेगी, वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। क्या बात है, हक है माशाल्लाह माशाल्लाह, हक है। तू अपनी बेटियों पे नजर रख, तू तेरा पर्दा, तेरा बोलना पर्दा, तेरा जिस्म पर्दा, तेरी आंख पर्दा, तेरी जुबान पर्दा, तू सरापा पर्दा, तुम्हारा बैठना पर्दा, तुम्हारा बोलना पर्दा, तुम्हारा पढ़ना पर्दा, तुम्हारा चलना पर्दा। आज मेरी मोहम्मा बहन बहु बेटियां ये आदत बना ली है, कहीं मजार का उर्स लगे तो औरतों की भीड़ देखो। अब लोग इतराज करता है ये मसलक के आला हजरत वाले हैं, ये बरेली मसलक वाले हैं। सुनो, मसलक के आला हजरत में औरतों को मजार जाना हराम लिख दिया है। वो औरतें मजार नहीं जा सकती है, मजार के अंदर नहीं जा सकती है, मर्द जाएगा और वहां फातिहा पढ़ेंगे, शोहर आएगा। मेरी माँ बहन तू घर में रहना, शोहर वापस आए अजमेर से, एक गिलास तू पानी भरना, दोनों हाथों से पकड़ना, शोहर के पास जाना, दोनों हाथों से देना, उनके बगल में बैठना, मुस्कुरा देना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी एक गिलास पानी दोनों हाथों से अपने शोहर को दे के बगल में बैठ जाती है। पढ़ेगी तब न, पढ़ना लिखना है नहीं, पढ़ो। शादी में फोटो पटाखा लेके जाओ, फोटो जो करना है करो। हम लोग तकरीर कम नहीं किए। आज मुसलमान की हालत, हजरत मुसलमान की हालत खराब है, कोई खराब नहीं है। जितना भारत में मुसलमान शान से रहता है शायद किसी और मुल्क में रहता होगा। हम भारत में मुसलमान गर्व से कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, हम खानदानी मुसलमान हैं, फख्र से कहते हैं हम भारत मुसलमान हैं, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंद, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। तारीख पढ़ो, हम भारत में रहते हैं, किसी के रहमो करम पे नहीं रहते, हम हकदार हैं, किराएदार नहीं है। क्या बात है, हक है। जी जी, पढ़ो इतिहास, जिंदगी में किताब खोलोगे तब ना।
ना अली बाता से भेंट, ना अम्मा पारा खोला, ना सन कुरान छुआ, ना कुआशी पढ़ा, ना मस्जिद में घुसा, ना मदरसा में बैठा, ना इमाम से मिला, और फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। कल जुमा है ना, कल देखना इन लोगों करे बाप वो कुर्ता पजामा, वो टोपी, लता अजमेर से डायरेक्ट यही उतरा है। कल देखिएगा कुछ नहीं जानता है, इतर लगा के जुम्मा के दिन में अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बे किया तो फुसुर फुसुर क्या? सोचिए जी जी अली हक पारा है। से जिंदगी में भेंट नहीं, अम्मा पारा खोला नहीं, तहियात कभी रटा नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ा नहीं, और तुम पढ़ता क्या है? हम लोगों को देखते हो, हम लोग बचपन से पढ़े अम्मा पारा, बचपन से अली बाता पढ़े, बचपन से ही नियत नमा में रटे, और तहियात लिल्लाह है, वो सलवा तो वो तय बात हो, रटते गए, याद किए, अब उस्ताद को सुनाए, कहा बेटा पास हो गया, कल से दुरूद शरीफ याद करना, फिर उसमें मेहनत किए, फिर आयतुल कुर्सी, फिर दुआए कुनूत, फिर दुआए मासूरा, सब पढ़े, तब आज हम नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग ताज्जुब है, बगैर पढ़े, बगैर हम पारा छुए, बगैर अलिफ लाम खोले, बगैर अलिफ बाता देखे, बगैर मस्जिद में घुसे, बगैर मदरसा में बैठे, आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं हैं, आप लोग पक्का जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन बैठा हुआ, सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। मेरे दोस्त अपने औलादों को पढ़ा दो, ताकि बाल बच्चे पढ़ेंगे आवारा के तरह नहीं, बल्कि माँ बाप को देखेगा और कहेगा ए माँ हमने जन्नत को देखा, हर जगह ढूंढा, लेकिन आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते औलाद के लिए माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। अरे भाई 2 बजे का वक्त दिया गया है, प्रशासन से अनुरोध है कि बड़ी मुश्किल से जलसा सजता है। हम लोग कोई ऐसी वैसी बात नहीं, ये दीन की बात कर रहे हैं, तालीम की बात हो रही है। आप अगर प्रशासन से महोदय से अनुरोध है कि बस आधा घंटा आप मौका दे दें तो आपका आभारी बना रहूँगा, और जनता के सेवा में आप हमेशा मस्त रहते हैं, ये मुझे पता है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि आप सिर्फ आधा घंटा, चूँकि बड़ी खर्च होता है और हम समाज वाले दीन की बात करते हैं, कोई हाँ वहाँ की नहीं, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे मेरी तकरीर सुने, और वो प्रशासन महोदय से कहे कि वो झारखंडी बाबा है जिनकी गुफ्तगू हो रही है, पूरी दुनिया सुनने से ज़्यादा परेशान है देखने के लिए। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है। इधर देखो, इधर देखो मेरे दोस्त, देख रहे हो, देख रहे हो, 2 बजते बजते जलसा बंद हो रहा है, 1 बजते बंद हो रहा है। हालांकि हम लोग 3 बजे तक भी हो सकता था, कोई ऐसी बात नहीं हो रही हमारे जलसे में। हम दीन की बातें कर रहे हैं, हम समाज की बातें कर रहे हैं, तालीम की बातें कर रहे हैं, बुराई को मिटने की बातें कर रहे हैं, शराब छोड़ने की बातें कर रहे हैं, जुआ से भागने की बातें कर रहे हैं, शादियों में कम खर्चा करो, शादी में कम खर्चा करो, पढ़ाई में ज़्यादा खर्चा करो। तो पढ़ाई करोगे तो कहाँ, दरख्त में चढ़ के नहीं, मदरसे में घुस के। तो मदरसा घुसोगे तो पहले बनाना होगा, बनाने से पहले चंदा देना होगा, और चंदा देने से पहले दिल को साफ़ करना होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा खौफ खुदा पैदा करना होगा। अब तो मेरा मूड यहाँ से बना था, लोगों ने कहा था बाबा वो सब बातें सुना देना जो 2-4 गो यूट्यूब में मशहूर है। हमने कहा हाँ बेटा हम यूट्यूब वाली बात भी सुना देंगे, लेकिन यहाँ का कि प्रशासन मौजूद है, तो उसके लिए चिंता नहीं, उनको हम बोल दिए महकमे समझ जाएंगे, थाना वाले हैं, हमारे लोकल थाना के हैं, हमारे इसी इलाके के हैं, और उन्हीं लोगों के है ना सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा भी होनी ज़रूरी है। समाज का एक अंग है प्रशासन, समाज का एक अंग है, वो लोग दिन रात सेवा करता है समाज में। और मैं चाहता हूँ कि जलसे में जितने लोग आए हैं, आप में 10, 100, 50, 200, 500 जो भी लेके आए हो, मेरी माँ बहनें, आपके विषय में 2-4 बातें भी करनी ज़रूरी है। आप जिस दिन कनीज़े फातिमा बनोगी, आप मज़ार जाना बंद करो, औरतों को मज़ार नहीं जा सकती, घर पे रहना।
सबसे सुंदर घर में औरतें लगती है, सबसे खूबसूरत घर में औरतें लगती है, सबसे अच्छी घर में औरतें रहती है। बीबी फातिमा ज़हरा नबी की बेटी फातिमा, हसन हुसैन की माँ फातिमा, अली की बीवी फातिमा, नबी की प्यारी बेटी फातिमा, जो कभी पूरी ज़िंदगी में बाजार में कदम न रखी। और वो फातिमा जिनके बदन पे एक कपड़ा होता 17 पेवन लगा लेते, लेकिन फातिमा जब पेशानी को ज़मीन पे रखती थी तो मोती से ज़्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। वो फातिमा जो एक कपड़ों में 17 पेवन लगा लेती थी, लेकिन अपने शोहर से कभी फातिमा शिकायत ना की। और वो फातिमा के गोद में ऐसा बेटा रब ने दिया कि 3 दिन के भूखे प्यासे रहे, लेकिन नाना के शरीयत को झुकने नहीं दिया और ऐलान कर दिया कि कत्ले हुसैन असलम है, मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हक है माशाअल्लाह। हाँ, हमने प्रशासन से आप 5 मिनट आधा घंटा का मोहलत मांगा है प्रशासन महोदय से कि आप आधा घंटा मोहलत दे दे। मिल गया ना, अब मिल गया। हाथ उठा के कहे मिल गया उठो, हाथ उठाओ। अब उसके बाद नारे तकबीर अल्लाह। वाह रे मुसलमान, क्या बाजा थोड़ा सा बढ़िया कीजिए मेरे दोस्त, इस समय थोड़ा बढ़ा दीजिए, बड़ा बहुत आवाज़ खींच रहा है, इतनी ताकत लग रही है। क्योंकि मैं जवान नहीं हूँ, अरे मैं जवान नहीं हूँ, जवान की तरह दिखते हैं, जवान है नहीं। क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ 2-5 जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। अब वो बूढ़ा लोग कहेगा ये मौलाना की कौन बोला यार है। सही बात है, सैयद साहब बैठे, आले रसूल उलमा किराम बैठे हैं। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। रब का हुक्म होगा मैदान महशर में, हिसाब किताब के बाद जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ, मोहर लग जाएगा। जितने जन्नती होंगे सभी जवान होके जन्नत जाएगा। इसलिए नमाज पढ़िए जवानी में। आजकल जवानी में नमाज नहीं पढ़ेगा, जब हाथ पांव कब्रे जरिया से बाहर तब मस्जिद घुसेगा कुर्सी लेके। अभी मस्जिद में देखिए 10-10 कुर्सी है, 5-5 कुर्सी के मस्जिद में। 20 साल पहले किसी मस्जिद में कुर्सी नहीं रहती थी, आजकल हर मस्जिद में कुर्सी। 5 साल के बाद पलंग बिछा देगा, पलंग बिछा देगा। और नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, और एसी में नमाज पढ़ रहा है। मौला अली नमाज में खड़े थे, पाँव से तीर खींच लिया, अली नमाज में खड़े रह गए। साथियों ने पूछा अली आपको पता नहीं चला? कहा वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। और आज के नमाजी अगर नियत कर लिया और वो मच्छर काट लिया, इमाम साहब अरे मोटे मोटे है कहा जला देना बड़ा मच्छर काट रहा लो, ये हाल है इस कौम की। नियत करेगा, पंखा देखेगा कितना स्पीड घूम रहा है। क्योंकि नमाज में मन कैसे लगेगा जब तक नमाज सीखोगे नहीं, और सीखने के लिए मदरसा जरूरी है। हजरत मौला अली जा रहे थे बाजार, बीवी फातिमा फरमाती है कि मेरे सरताज उसके मेरे लिए एक अनार ला के देना। अनार मौला अली बाजार से लेके चले, मदीने के बाजार से। एक फकीर ने देख लिया, अली से मांग लिया, अली फौरन दे दिए। हम लोग देते नहीं देते। अली को पता था कि अल्लाह के नाम पे जब कुछ मांगा जाता है और जो बंदा एक दे देता है, अल्लाह बदले में उसे 10 इनायत करता है। आप मदरसे में जो अल्लाह के नाम पे दे रहे हो, मकतब मदरसे के नाम पे दे रहे हो, जिसमें बच्चे पढ़ेंगे ज़मीन पे, आप क्या जानते हैं? आपका बच्चा मोबाइल खेलता है, आपका बच्चा गाना सुनता है, आपका बच्चा नहीं देखते कान में हेडफोन लगाता है, हेडफोन, और 12 बजे रात में माथा हिलाएगा, और कहाँ जो गुनगुनाएगा, बल दिल दिया है जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता नहीं चल रहा। उसके जान के तो पता नहीं है, अब फिर जान दे रहा है। मेरे दोस्त, ये मदरसे में जब पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, दीन पढ़ो। मेरी माँ बहन तू भी अपनी बेटियों को दीन पढ़ा, ताकि वो बेटी जब पढ़ेगी दीन, शोहर ससुराल जाएंगे, शोहर आएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आजकल देखते हैं शादी में खर्चा कर देता है, लेकिन दूल्हा कलमा तक नहीं पढ़ पाता है। उलमा से पूछिए, हमारे उलमा किराम बैठे हैं, शादी में निकाह पढ़ाते हैं कि नहीं? कलमा नहीं पढ़ पाता है। शिरवानी देखना शादी में, सर से पाँव तक जिंदगी में पेशाब करके पानी तक ना लिया, और सर से पाँव तक शिरवानी, हुब्बा जुब्बा कपड़ा पहना है, लेकिन कलमा नहीं पढ़ पा रहा। क्यों? वो मदरसे से दूर होने की वजह से नहीं मान रहा।
चलिए, जब नहीं मानेगा तो फिर हमको, वो नहीं मानेंगे तो हमको मान लेंगे। चलिए मेरी माँ बहने, दो चार बातें थी जो आपको हम बता नहीं पाए, चूँकि मैं ख्वाहिश थी कि वो बातें आपको बताते। जो लड़का लोग बहुत कोशिश किया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं दे रहा है, पूरे जलसा ख़त्म किया जाए। चलो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर हम सभी लोगों को अमन और शांति के साथ